आपने स्टार्ट किया 15 लाख से, कश्मीर से, किसानों से, हम्म। चाहे उन्हें कर्ज माफी की बात की। ये जो है, हम्म। ये जो है, ये प्रॉमिस जो है, एश्योर जो किया गया, ये कांग्रेस ने नहीं वादे किए थे, ये भाजपा हम्म। ने ही अपनी चुनावी सभाओं में ये बोला था। वो चाइना को लाल आंख दिखाने वाली जो है, वो राहुल गांधी ने बात नहीं की थी, वो तो मोदी जी ने कहा हम्म। था। और आज वही मोदी जी है जो लद्दाख हम्म। में जाने से डरते हैं, लाल आंख दिखाने के हम्म। बजाय उन्होंने काला चश्मा पहन लिया है। और दूसरी बात हम्म। यह है कि जिस तरीके से 15 लाख की बात हुई, 15 लाख तो आए ही नहीं। और उसके बाद हम्म। अमित शाह जी ने कहा कि वो एक चुनावी जुमला था। और आज सबसे हम्म। बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में है कि वो किसानों की जमीन पे हमला करना, और हम्म। अडानी और अंबानी को जिस तरीके से फायदा इस सरकार ने पहुंचाया है। अब आप हम्म। नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म पे अगर डिबेट करें, देशभक्त कौन है? देशभक्त वो है जो इस देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे। इनका क्या हम्म। योगदान रहा है? पहले तो इन्होंने अंग्रेजों की जो है गुलामी की, उस वक्त जो है मर्सी पिटिशंस उनको लिखी। और हम्म। आज जो किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, आप किन लोगों को कह रहे हैं? मैं कहता हूं हम्म। कि आप पंजाब में जाइए, वहां हर एक परिवार में से एक फौजी जो है आपके सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा है इस वक्त चाइना का मुकाबला करने। वहां तो ना हम्म। आरएसएस का कोई व्यक्ति जा रहा है, ना भाजपा का, जो कहते थे आरएसएस वाले कि हिंदुस्तान की हम्म। फौज को जो है 1 महीना लगता है, हम एक दिन में जाए। आज वो कहां है लोग? आज चाइना का हम्म। मुकाबले करने के लिए वही किसानों के बच्चे वहां लड़ रहे हैं, चाहे वो हम्म। एलओसी हो, चाहे वो एलएसी हो। और हम्म। देशभक्ति अगर आपने दिखानी थी, आप मुझे बताइए कि देश में आप देखिए इस वक्त सारा किसान जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सड़कों हम्म। पे इस कड़ी ठंड में। आपने हम्म। कई इस पे डिबेट किए, खुद आपने ये कहा कि आपको छोड़िए, एक ह्यूमैनिटी हम्म। के लिए, चाहे आप किसी भी हम्म। धर्म के हो, आपके अंदर हम्म। एक इंसानियत होनी चाहिए कि एक बुजुर्ग 80 साल का व्यक्ति जो है वो कड़ी ठंड में, बारिश में वहां बैठा है, और आपकी आंखों पे पट्टी है, और आप ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। मतलब जो आपका विरोध करे आप उसको बोलते हैं ये टेररिस्ट है। फिर देशभक्त इस देश में बचा कौन? यही देशभक्त है भाजपा सलमान वाले। सलमान भाई, इसमें जी। बात यह है ना कि एक होता है, पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि खिसियाना बिल्ला वो भारतीयों को नोचे। अरे मतलब, अगर इनको 30-35% भारतीयों ने वोट दे दिया, तो बाकी जो 60-65% हैं जिन्होंने इनको नहीं दिया, वो सारे देशद्रोही, वो देशद्रोही। सारे पाकिस्तानी, वो सारे चीन के गुलाम, वो सारे के सारे नक्सली। अर्बन या रूरल ये हम डिफाइन करते रहेंगे। नालायकी तब हो जाती है जब, अगर कभी हम इन लोगों से पूछ भी ले, वो 100 स्मार्ट सिटी में से किसी एक का नाम बता दो, तो मैं बिल्कुल। पक्का वादा करता हूं कि 2022 तक एक तो भी नहीं बनेगी भारत में। इस्लामाबाद जरूर गिनाना शुरू कर देंगे आरएसएस वाले। मतलब अपने वादों को भूलना, लोगों को बेवकूफ बनाना, और देश पे चढ़ के ये कोशिश जताना कि सलमान निजामी, निशांत वर्मा और सारे लोग जो हैं ये देशद्रोही हैं। द्रोही। ये बड़ी गलत बात है। एक सवाल फॉलोअप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा साहब, ये जो झूठ बोल करके, राजनीति करके लोग शासन में आ जाते हैं, होता है, और उसके बाद 26 जनवरी की परेड पे ऐसे बैठते हैं पहली लाइन में, और ये सोचते हैं कि ये सारी फौज, ये सारा देश सिर्फ उनका है। क्या उन लोगों का कहीं मानसिक असंतुलन होता है क्या? 26 जनवरी की परेड में जहां वो बैठते हैं, इनको पूछो बनाने वाले कौन लोग हैं, उनको ही आप देशद्रोही बोलते हैं। अब देखिए, देश में हालत ऐसी हुई है कि जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल में, वही आज देश के ठेकेदार बन चुके हैं। आपने हम्म। कश्मीरी पंडितों की बात की। हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापिस आए। कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा होगा उनको पैकेजेस मिले। जितने भी हम्म। कश्मीर में इस वक्त कॉलोनीज बनी है, वो कांग्रेस के टाइम पे बनी है। एक चीज क्लियर कर दूं, यहां जो एक नैरेटिव फैलाया गया पूरे इंडिया में और बाहर भी। देखिए, 90s में जब कश्मीरी पंडितों के साथ वो उनको वहां से निकलना पड़ा, उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं निकला, उसमें 1.5-2 लाख कश्मीरी मुसलमान को भी वहां से माइग्रेट होना पड़ा। उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं मरा, उसमें कश्मीरी मुसलमान तब से लेके आज भी मर रहा है। हमारा डेटा अगर आप देखेंगे, 20,000 से ज्यादा जो इंडियन मेन स्ट्रीम में थे, चाहे उसमें पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जिनको आज ये कहते हैं गैंग गैंग जो बोल रहे हैं कि वह गुपकार गैंग है, उन पार्टी के 20,000 मेन स्ट्रीम, चाहे उसमें सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, पाकिस्तान की गोली से मारे गए हैं।
आप उनको 20-25 साल के बाद कह रहे हैं कि ये गैंग है, ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। फिर कश्मीर में नेशनलिस्ट बचा कौन? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ गलत हुआ, और जो बाकी कम्युनिटीज के साथ हुआ, ऐसा नहीं है सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, सिख सिख कम्युनिटी के साथ भी जो एक रात में 12 सिखों का कत्ल हुआ था, वो भी उस बंदूक का शिकार हुए थे। हम इसको कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर रहे हैं कश्मीर को। कश्मीर में जो सफर हुआ है वो एक इंसान सफर हुआ है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो इन्होंने दावा किया था 2014 के पहले इलेक्शन में, इन्होंने कहा, हर चुनावी सभाओं में कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। आप 6 साल में मुझे बताइए, जो रिपोर्ट कार्ड है भाजपा सरकार का, कि 6 साल में कितने कश्मीरी पंडित जो है वापस गए और कितने पैकेज दिया आपने उनको। आप कंपेयर करिए पिछली सरकारों में, कांग्रेस ने 100 करोड़ एक बार, 200 करोड़ एक बार, 300 करोड़ एक बार पैकेज दिए, वहां कॉलोनीज बनाई। कश्मीरी पंडित अभी भी, जितने भी कश्मीर के टॉप बिजनेसेस है ना, कभी आप कश्मीर आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा। कश्मीर में सबसे बड़ा स्कूल जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जहां 1000-2000 बच्चा पढ़ता है। वो किसका है? वो कश्मीरी पंडित का है। कश्मीर में सबसे बड़ी जो मेडिसिन की एक शॉप है, दर मेडिकेट, वो किसकी है? वो भी कश्मीरी पंडित की है। कश्मीर में सबसे बड़ा जो होटल है वो भी कश्मीरी पंडित का है। जो कश्मीरी जो है बिजनेस वहां कर रहे हैं, वो पीसफुली वहां रह रहे हैं। और आप छोड़िए उसको भी, 370 के बाद आप देखिए कि कितना जुल्म हो रहा है साहब। आप 5G की बात कर रहे हैं, अंबानी साहब ने ऐलान कर दिया कि रिलायंस जियो जो है वो 5G सर्विस देगा हिंदुस्तान को, और हम अभी भी 80s के दौर में, 90s के दौर में, वहां 2G सर्विस है अभी भी। कितना जुल्म! नौकरियां हमसे करेक्ट। आपने छीन ली, जमीनें हमसे करेक्ट। छीन ली, क्या रोजगार मिला वहां जम्मू कश्मीर के लोगों को? आप कह रहे थे कि हमने अब हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। भाई साहब आप बताइए, आपने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर थोड़ी ना पाकिस्तान में था, जो आप कह रहे 370 हटने के बाद जो है वो हिंदुस्तान में जुड़ गया। तो ये बिल्कुल। बेवकूफ बनाने के लिए एक साजिश थी, चाहे यहाँ 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनको फिर सप्रेस किया जाए और यहां वो अपने वोट लें। लेकिन 370 के बाद आप मुझे बताइए मिलिटेंसी का ग्राफ आज कितना है? कल भी एक सिक्योरिटी जवान वहां शहीद हुआ, चाहे वो फौजी जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो शहीद है वो शहीद है, वो हिंदुस्तान की करेक्ट। सेना का शहीद है, वो हमारा भाई है। और चाहे हमारा भाई मरे, चाहे कोई और मरे, वो इंसान हाँ, मरता है, एक हिंदुस्तानी मरता है। बिल्कुल। तो ये नैरेटिव बिल्कुल खत्म सर। करना चाहिए, अमन की हम्म। तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और भाजपा को सवाल करना चाहिए कि आपने 370, 15 महीने हो गए, 15 महीनों में आपने जम्मू कश्मीर में क्या चेंजेस लाई? कितनी नौकरियां मिली वहां के बिल्कुल लोगों सही को? कहा आज सलमान चाइना भाई, आपके बिल्कुल अंदर आपको घुसा सही हुआ है। कहा। बुलेट ट्रेन, स्टेबलाइजिंग द प्राइस राइस, करप्शन से लड़ना, बेटी बचाओ, मदरसा मॉडर्नाइजेशन, स्वच्छ भारत, जीएसटी, सिंपल टैक्स, एंड फॉरगेट कि ऑयल जो है हमारा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट जितना भी है वो कोई जीएसटी के अंदर नहीं आता। इनकम फॉर फार्मर्स डबल हो जाएगी, विमेन एम्पावरमेंट, और तब जब आर्मी में से विमेन ऑफिसर्स को बाहर निकाला जा रहा है, कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन थ्रू आर्टिकल 370, एंड टेररिज्म खत्म हो जाएगा। नोटबंदी की वजह से इस देश में हरियाली छा जाएगी। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी, $5 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी 9 to 10% बाई 2022। इंडिया विल बी अ कंट्री जहां पे हर इंडियन के पास एक बैंक अकाउंट होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगी, पेंशन आएगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, एक्सीडेंट पॉलिसी होगी, और तो और हर घर के अंदर एलपीजी होगा, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने तो कहा था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, क्या ये सच करने का टाइम आ गया है? मोदी जी को हटा के कुछ और आना पड़ेगा? देखिए निशान जी, आपने बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें हर एक जवाब दूं तो वो बहुत लंबा टाइम समय लगेगा उसमें। आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज उसमें उठाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हिस्ट्री में, शायद आप तो मेरे से सीनियर हैं, आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री में पहली बार हमने देश में देखा किसी रेप एक्यूज्ड को समर्थन मिलते हुए, और वो भी रूलिंग पार्टी को। चाहे कुठवा में आपने देखा, उन्नाव में देखा। और इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो एक क्लीन चिट देना चाहते हैं और रेपिस्ट को कि भाई तुम बलात्कार करते जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने, आपने बात की टेररिज्म की, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेररिज्म कश्मीर में जो है कितना राइज हुआ है, और यही लोग हैं पठानकोट पे क्लीन चिट देने वाले, यही लोग हैं जो आज चाइना के खिलाफ बोल नहीं पाते, यही लोग जो हैं जो जिन्होंने मसूद अजहर को रिलीज किया था,
और आज कंप्रोमाइजेज इन्होंने पीडीपी के साथ कैसे किए वो भी एक अलग टॉपिक है। जो तीसरी बात जो है, सबसे बड़ी जो मुद्दा है देश में, वो हमारी इकोनॉमी को लेके है। देखिए, आप धर्म की राजनीति करिए, आपने नोटबंदी की, लाइनों में आपने खड़ा कर दिया लोगों को, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मारा गया, किसी को फायदा नहीं हुआ। नुकसान चाहे हिंदू का हुआ और मुस्लिम का हुआ, नुकसान तो नुकसान है, जाने तो चली गई। आज हमारी सीमाओं में अगर सैनिक शहीद होता है, वो हिंदू भी शहीद हो रहा है, मुसलमान भी शहीद हो रहा है। और तीसरी बात जो है, मेन इस वक्त मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, कि आपने बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, उसके बाद आज जीडीपी की हालत देखिए। एक छोटा सा मुल्क जो है, उसकी जीडीपी जो है आपसे 3 गुना ज्यादा है, और आप -5 पे आ चुके हैं, और बांग्लादेश जो है इस वक्त 5 से ऊपर है। और नेशनलिज्म की जो बात आप कर रहे हैं कि आप देखिए मंदिर बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मैं ही वो व्यक्ति था, मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, मैंने तो कहा साहब आपने अयोध्या का फैसला जो है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हम भी नहीं चाहते कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है आगे चले। हमने लिखा, मैंने ट्वीट किया कि भाई बहुत हो गया, वहां यूनिवर्सिटी बनाइए, मस्जिद भी बनाइए, ठीक है, जो फैसला आया उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने ट्रिपल तलाक का फैसला लिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। आपने 370 फिर किया, और 370 का क्या रिजल्ट है वो आपके सामने है। आज आपने किसानों का बिल लाया। जब लोग खुश नहीं है आपके फैसलों से, तो आप इंप्रेस किसको कर रहे हैं? डायरेक्टली आप अंबानी और अडानी को, क्योंकि एक साथी ने पहले कहा था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और डीलिंग है उनके साथ, कि वो आपकी इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों को गिराने वाले लोग कौन है? यही भाजपा के, जो खरीदते हैं विधायकों को 250 करोड़ 300 करोड़ देके। ये पैसा आया कहां से? आप मुझे बताइए, गुजरात से एक चाय वाला उठ के आता है और 5 सालों में उसको 10 लाख का सूट आप पहनाते हो, वो पैसा आता कहां साहब? ये 8 करोड़ के जहाज में घूमने वाला व्यक्ति जो है फकीर तो नहीं हो सकता। निशान जी, आप कब तक, आप सवाल करिए कि आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप कब तक समझेंगे कि इस देश की जनता जो है जाहिल है, जो आपके जुमलों को एक्सेप्ट करेगी? लेकिन आप अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं। इस वक्त आप उस तबके को कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, जिस तबके की मेजोरिटी में सिख रेजिमेंट के लोग जो हैं सीमाओं पे लड़ रहे हैं। आप दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में जो भी हमारा विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है? इस वक्त हमारे देश की छवि इंटरनेशनली कैसे डैमेज हुई है, उस पे हमें, अगर जो देशभक्त होगा उसको तकलीफ और दुख